जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल अमेजिंग फैक्ट ऑफ जीएस विद सोनू सर। साथियों, करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आज हम फिर उपस्थित हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट आया हुआ है, अनुच्छेद 131। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कौन से अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए दो राज्यों के मध्य निर्णय दे सकता है। तो देखिए, अनुच्छेद 131। अब अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है कि दो राज्यों के मध्य या किसी राज्य व केंद्र के मध्य विवाद की स्थिति में अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे सकता है। पॉलिटी का एक क्वेश्चन आपका कवर होता है। यानी करंट अफेयर, जैसा कि मैं बार बार आपको बताता हूं कि सभी प्रकार के विषयों को लेकर चलने वाला एक विषय होता है। देखिए, यहां पर एक चीज तो आपकी क्लियर हो गई। अब बच्चों, बात आती है सुप्रीम कोर्ट की। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट भारत का संघीय न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट भारत का संघीय न्यायालय है। ध्यान रखना, 124 के अंतर्गत हमने इसे गठित किया है। ठीक है। अब दूसरी अगर हम बात करें, ये स्थित कहां है, तो ये स्थित है नई दिल्ली में। कहां स्थित है? नई दिल्ली में। तो ये हमारा पॉइंट यहां से कवर हो जाता है। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कोई राज्य संसद के द्वारा बनाई हुई विधि को मानने से इनकार कर सकता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कोई राज्य संसद के द्वारा बनाई गई विधि को मानने से इनकार कर सकता है? यह क्वेश्चन तब बन के आया जब केरल सरकार ने और छत्तीसगढ़ की सरकार ने संसद के द्वारा बनाई हुई विधि पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। अब देखिए, राज्य कितने हो गए? दो राज्य। विवाद किसके साथ में है? इंडिया के साथ, यानी केंद्र सरकार के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ। ठीक भाई, हमारे देश में दो प्रकार की सरकारें बनती हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियम को लेकर के केरल व छत्तीसगढ़ में विवाद की स्थिति हुई, जिसके तहत इन्होंने क्या किया, यह विवाद सुप्रीम कोर्ट पर रखा गया। ठीक है। तो वहां पर एक क्वेश्चन बन के आया कि क्या कोई राज्य संसद के द्वारा बनाई गई विधि को मानने के लिए बाध्य है? तो अनुच्छेद 256 में यह कहा गया कि कोई भी राज्य संसद के द्वारा बनाई गई विधि का अतिक्रमण नहीं करेगा। अब देखिए, उसके लिए भी भारत में दो प्रकार की चीजों को पढ़ना होगा। राज्य के विषय के लिए हमने विधानमंडल दिया है, जबकि हमने संघ सूची के लिए संसद। तो यहां पर राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद हो सकती है, यहां पर लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो देखिए, ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो विधानमंडल के द्वारा कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो संसद के किसी नियम का क्या करता हो, अतिक्रमण करता हो। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 256 में कहा गया। तो बच्चों, धीरे धीरे ही सही आप लोग संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए, पॉलिटी अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, तो अगर आप लगातार सही तरीके से उसका रिवीजन करते रहते हैं तो वो चीजें धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, कवर हो जाती हैं। चलते हैं, बात करते हैं श्रम सिद्धि अभियान कौन से राज्य ने लागू किया है। तो श्रम सिद्धि अभियान हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया है। अब देखिए, श्रम सिद्धि अभियान में होगा क्या, तो मध्य प्रदेश सरकार उन सभी मजदूरों को जॉब कार्ड अवेलेबल कराएगी जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है। तो यहां से आपको पॉइंट क्लियर करना होगा। ठीक है, चलते हैं, आते हैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए एक व्यक्ति की बात करते हैं। बच्चों, आपको याद होगा कादर खान की मृत्यु के दौरान कादर खान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि कादर खान कौन से देश के निवासी थे। आमतौर पर बच्चों वो भारत में जुड़े रहे, तो सभी का जवाब भारत ही था, लेकिन आपको बता दूं कि वो कनाडा के निवासी थे। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसे ही यहाँ पर एक पॉइंट आता है, हाल ही में फिल्म अभिनेता इरफान खान की मृत्यु कौन सी बीमारी के कारण हुई। तो देखिए, बीमारी का नाम आता है न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर। न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर होता क्या है, तंत्रिका कोशिकाओं में फोड़े जैसी
फोड़े जैसी स्थिति होना शुरू हो जाती है। ध्यान रखना, आमतौर पर ये जैसे हमारे आंत हो गया, फेफड़े हो गए, तो इस प्रकार की ये डिसीज एंडोक्राइन ट्यूमर के रूप से जानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, होप पोर्टल की बात करते हैं। हाल ही में होप पोर्टल कौन से सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। और इसमें होगा क्या? तो प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ये दोनों ही राज्य उत्तर प्रदेश के, हम कह सकते हैं ये दोनों ही राज्य उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं, इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। चलते हैं, बात करते हैं राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस। तो राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया गया? तो देखिए ये 24 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, अब भारत में क्वेश्चन अगर हम देखें तो भारतीय संविधान से क्वेश्चन जोड़कर कैसे पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है पंचायती राज प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो पंचायती राज प्रणाली का जनक बलवंत राय मेहता को कहा जाता है, जिन्होंने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज की बात की, चुनावों की बात की। ध्यान रखिए, यहां पर हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि पंचायती राज प्रावधान कौन से भागों में वर्णित है? तो देखिए भाग 9 और भाग 9 का काम, ये दोनों इंपॉर्टेंट भाग रहेंगे। अब देखिए कौन सी अनुसूची? तो अनुसूची नंबर 11 और अनुसूची नंबर 12, ये यहां से इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं अनुसूची 11 और अनुसूची 12, तो देखिए 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जबकि 1993 में 73वें संविधान संशोधन के तहत 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची और 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो यहां से हमारा क्वेश्चन कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन आया है 22 अप्रैल 2020 को पृथ्वी दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 में पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? तो देखिए पृथ्वी दिवस की थीम को लेकर अगर हम बात करें तो यहां पर क्लाइमेट एक्शन क्या थी? इसकी थीम थी। तो आजकल क्वेश्चन थीम से भी बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना। तो देखिए ये गुजरात ने प्रारंभ की है और ये इसका तीसरा चरण है, ये भी मैं आपको बता दूं। इसमें होने वाला क्या है? तो सरकार ने झीलों और नदियों की गहराई के लिए कार्य किया है। अब गहराई से होगा क्या? तो जो वर्षा का जल बड़े वेग के साथ आया और बहकर चला जाता है, तो इससे क्या होगा कि झीलें इत्यादि में ये वर्षा का जल संग्रहित होगा, जो किसानों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो गुजरात ने प्रारंभ की है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किसान रथ ऐप की। तो किसान रथ ऐप कितनी भाषाओं में काम करता है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सर ये 8 भाषाओं में कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, ये जुड़ा किससे है? तो ये परिवहन से जुड़ा हुआ है। क्यों परिवहन से जुड़ा हुआ है? कोविड-19 के दौरान बहुत सारे किसानों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का हम सही कहें मंडी तक पहुंच ना होने के कारण बहुत ज्यादा उनका नुकसान हुआ। इसके लिए उन्होंने इस ऐप को लागू किया था ताकि उन्हें इस प्रकार के वाहनों की जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं वंदे भारत मिशन। आप सभी को मालूम होगा कि कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए एयरलाइंस और भारत सरकार ने आपस में एक समझौता किया, जिसके तहत वहां से क्या किए गए, बहुत सारे भारतीयों को लाया गया। ध्यान रखिए, तो ये देखिए वंदे भारत मिशन कितने देशों के साथ में सक्रिय रहा? तो ये 12 देशों के साथ में, जबकि समुद्र सेतु हमारा नेवी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। वंदे भारत मिशन कितने देशों से संबंधित था? तो ये 12 देशों से संबंधित था। नेक्स्ट की बात करें, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? 25 अप्रैल को। इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है? थीम जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है? थीम जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। ठीक है, अम्फान चक्रवात से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको आता होगा, आसानी से आप कर सकते हैं।
थाईलैंड ने इसका क्या किया है, नामकरण किया है, और ये बंगाल की खाड़ी से उठने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। विश्व रक्तचाप दिवस कब मनाया गया? 17 मई को। ठीक है, विश्व रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत दिवस इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस तरीके से जीएसटी दिवस पूछा गया था, उसी तरीके से आयुष्मान भारत दिवस भी हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो याद रखिए इसे 30 अप्रैल को मनाया गया। संजय कोठारी ये चर्चा में रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संजय कोठारी हाल ही में किस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो देखिए ये सीवीसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब सीवीसी होता क्या है? तो सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग होता है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। और कुछ विस्तार करने के लिए हम कह सकते हैं अधिनियम आया था, और वो अधिनियम कब आया था? 2003 में। तो यहां से ये रिलेटेड पॉइंट बन सकते हैं। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी